Hey guys, I'm gonna answer one query of a person named Pramila. उन्होंने एक कमेंट किया था मेरे YouTube चैनल के डेली व्लॉग पर that she wants to regularize her periods and flow too. Please give any tips to increase my period flow. तो मैंने उनको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया था ओनली फिक्सिंग योर हेल्थी लाइफस्टाइल एंड योर रूटीन इन योर ईटिंग पैटर्न विल सॉल्व योर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि वो मेरा खुद का भी हुआ है. तो सम लेडी कमेंट्स देयर कि गो टू द डॉक्टर. एक चीज ध्यान में रखो गाइस, हर बारी डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता है. आप मेडिसिन से जितना दूर रहोगे और अपने हेल्थी ईटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, दैट विल इटसेल्फ सॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ योर इंटरनल बॉडी. और ये मैं हवाबाजी में नहीं कह रही हूँ, मैं जीता जागता सबूत हूँ इस बात का. मेरे फैमिली में हेरिडिटरी प्रॉब्लम रहा है ऑफ इरेगुलर पीरियड्स. मेरी नानी को था, मेरे मम्मी को था. मम्मी को तो पीरियड्स आते ही नहीं थे, खून चढ़ाना पड़ता था. और मुझे भी व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड आई गॉट my first periods and that was way too early. I was around 10-11 years, so of course it was too early, right? And मुझे minimum 8 days का periods उस time पर आता था and maximum it used to go to 10 to 12 days. Can you imagine? मुझे कभी कभी 45 days के बाद periods आता था, तो कभी कभी 2 months periods नहीं आता था. So this was definitely an issue for me, right? And I didn't come to know that time क्योंकि मुझे लगा ये तो चलो hereditary है, it is normal, मेरे family में सबको है. But no, when I started my weight loss journey in 2023, अब मैं आप लोग को एग्जैक्ट मंथ के हिसाब से बताऊं तो मार्च 2023 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी. एंड यू वोंट बिलीव 2024 के मार्च से आई स्टार्टेड गेटिंग पीरियड्स ऑन एग्जैक्ट डेट्स. इट टुक ऑलमोस्ट 1 year ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल फॉर माय बॉडी टू गेट डिटॉक्सिफाई, फॉर माय बॉडी टू गेट क्लेंज अप. एंड येस, अब मेरे पीरियड्स रेगुलर है, हर महीने आते हैं और 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट द 28 डेज का साइकिल इज अमेजिंगली परफॉर्मिंग इन माई लाइफ फॉर द पीरियड्स. कोई अगर आप लोग को सिर्फ डॉक्टर सजेस्ट करता है, देन थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगाइए. हर चीज़ के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है. डॉक्टर्स क्या देंगे? दवाई देंगे. एंड ऑफ कोर्स टू मच ऑफ मेडिसिन इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी. कुछ सिंपल रूल्स ही तो फॉलो करने हैं, कुछ सिंपल रूल्स, जैसे कि बाहर का आउटसाइड फास्ट फूड खाना बंद कर दो, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह जो भी. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं पिज्ज़ा बर्गर मत खाओ, घर पर बनाओ, हेल्दी तरीके से बनाओ और खाओ, टेस्टी बनाओ. फ्राइड फूड खाना बंद कर दो, तो तेल में तला हुआ खाना वो कंप्लीटली बंद कर दो. इट इज ओनली गोइंग टू मेक योर ब्लड डर्टी. देन थर्ड थिंग इज ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजीज एंड फ्रूट्स. दिस विल इंक्रीज योर hemoglobin, this will increase your blood also and it will sort your irregular periods. अब मुझे ये डिटेल्स देने के लिए कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. मैंने अपने आप पर इतना काम किया, मैं लिटरली 124 से 79 kgs पर आई, अपने irregular periods को ख़त्म किया. हालांकि अभी मैंने फिर से गेन किया, द रीज़न मैनी पीपल नो. फिर से ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं वो समझाने के लिए बैठ जाऊंगी तो. बट येस, 124 से 79, दैट्स नॉट अ जोक, वो भी विदाउट एनी सर्टिफाइड ट्रेनर. तो जब मैंने अपने आप पर इतना कुछ काम किया तो क्या मुझे नॉलेज नहीं होगी इस बारे में? एटलीस्ट मैं उन सर्टिफाइड ट्रेनर्स के जैसे आप लोग को कोई प्रोटीन शेक तो खरीदने नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि हर्बल लाइफ और ये वेलनेस कोचेस आप लोग को बोलते रहते हैं, अरे मैम प्रोटीन के नाम पर ये लो, प्रोटीन वे कॉन्सेंट्रेट, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन पाउडर्स. ये तो नहीं बोल रही. क्या बोल रही हूँ करने के लिए? घर पर सब हेल्थी तरीके से बना कर खाओ. मैं आज भी पिज्जा बर्गर खाने का मन करता है, मैं बेस हेल्थी बनाती हूँ. ये नहीं कि मार्केट से वो मैदे वाला लेकर आ गए पिज्जा बेस. मेरी रेसिपीज है कितनी सारी यूट्यूब चैनल पर, योर्स रोहिणी कुक्स पर है, इंस्टाग्राम के योर्स रोहिणी कुक्स के पेज पर है. मैं बताते बताते थक चुकी हूँ कि आपको किसी डॉक्टर की 2400 घंटे 365 डेज ज़रूरत नहीं है. मेनली प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, जब लोग अपनी खुद की सेंस यूज़ करना बंद कर देते हैं और किसी पर भी भरोसा करने लग जाते हैं ना, तब वो अपनी राह भटक लेते हैं और सिर्फ पैसे खर्च करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता. जैसे बचपन में मम्मी कहा कहती थी कि भाई ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूसेस भी मत पियो, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फाइबर भी मिलेगा, वाइटामिन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आयरन एक्सेट्रा, सब 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 कुछ. तो इतनी सी चीज है करने की. बाकी क्या है, आसान तो है, डॉक्टर के पास जाओ, पैसे खर्च करो, अगर आप लोग के पास बहुत पैसा है तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, जितना है उसे सिंपल रखो. टच वुड मेरे हेल्थ रिलेटेड कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा. मैंने लिटरली लोगों को देखा है, छोटी सी सर्दी खांसी भी हो गई, ले भागो भागो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर. क्यों भाई? काढ़ा पियो. चलो एक फटाक से आपको काढ़े की रेसिपी अभी बता देती हूँ. दिन में 3 बार ले लो, आपका सारा सर्दी खांसी खत्म हो जाएगा. दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, इन सबको सेम क्वांटिटी में लो, ग्राइंड करो, पाउडर बनाकर स्टोर कर दो. जब भी आपको काढ़ा पीना है दिन
में 3 बार पीना है, मार्क माय वर्ड्स, दिन में 3 बार पीना है। छोटू सा कप, जिस कप में वो काढ़ा पियोगे उस कप का मेजरमेंट करके 2 कप ले लेना, ठीक है। 1 चम्मच ये काढ़े का पाउडर डाल दो, उसे अच्छे से बॉईल करो और पानी रिड्यूस होने दो अंटिल 1 कप, एंड देन छान लो। छोटू सा 5 ग्राम जितना जैगरी का टुकड़ा उसमें डाल दो, मिक्स करो एंड सिप सिप करके पी लो, दिन में 3 बार, एंड 2 दिन में आपकी सर्दी खांसी गायब। नहीं हुई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी, सच्ची में बता रही हूँ। पूरे कोरोना के टाइम पर मेरे पूरे खानदान में, यानी कि मिस्टर गुप्ता के पूरे साइड में हम लोग यही काढ़ा पीते थे, एंड मजा लगे हमारे फैमिली में किसी को सर्दी खांसी भी हुई हो, किसी को भी नहीं। सर्दी खांसी होना अच्छी भी बात है, क्योंकि आपके अंदर का सारा जो कफ है ना वो बाहर निकलता है। सो इट इज़ नेसेसरी, 6 महीने में 1 बार हो, बढ़िया। जो कांस्टेंट बीमार रहते हैं प्लीज़ ये काढ़ा ले लीजिए, एंड सर्दी खांसी जैसी मामूली चीज़ होने पर प्लीज़ अवॉइड गोइंग टू द डॉक्टर, ठीक है। घर पर नुस्खे करो, उसमें थोड़ा सा तुलसी भी डाल दो, हो गया काम यार, इतना आसान है। बाकी लोगों को क्या है बोलने के लिए, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, फलाना जाओ, सिर्फ उनका सर्टिफिकेशन है, लेकिन फिर भी वो लोग हमें क्या बेच रहे हैं। तो इससे अच्छा खुद पर एक्सपेरिमेंट करो ना। हाँ नहीं तो, और जो कर रहे हैं उसको लोग ताने मारे, अरे तुम तो सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हो, तुम तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो। एक्सपीरियंस्ड हूँ, एक्सपीरियंस्ड। वैसे भी स्कूल की पढ़ाई में आज तक कौन सा मेरे काम में आ गया, लेकिन लाइफ की पढ़ाई मेरे कितने काम आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई पढ़ाई मत करो, बच्चे लोग पढ़ाई करो, हाँ अच्छी जॉब करो। कहाँ मैं चली गई दूसरे ट्रैक पर देवा, यहाँ वहाँ भटक जाती हूँ मैं, लेकिन आप लोग समझ गए हो कि नहीं, है ना, मारूंगी। डॉक्टर की पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, मस्ती अपनी जगह पर गाइज, लेकिन सच्ची में बता रही हूँ मैं, फॉलो करो ये चीज़ें एंड आपका इरेगुलर पीरियड्स भी सॉल्व हो जाएगा, आपका पीसीओडी भी सॉल्व हो जाएगा, आपका पीसीओएस भी सॉल्व हो जाएगा, आपका थायराइड भी सॉल्व हो जाएगा। थायराइड के लिए एक नुस्खा बताओ, चलो बता देते। रात को एक लोटा ले लो, लोटा पता है ना, उसमें मुट्ठी भरकर जो अक्खा दाना होता है ना, कोरिएंडर सीड्स, वो ले लो, उस लोटे में डाल दो, पूरा पानी से भर दो, ठीक है। ओवरनाइट उसको सोख होने दो। अगले दिन सुबह को बॉयल वॉयल कुछ मत करना, सिर्फ उसको छान कर मिक्स करो, छान कर सिप सिप करके पियो एम्प्टी स्टमक। या आपके घी वाटर, आपका जो भी है दिन का सुबह का रूटीन, उससे पहले ये लेना है एम्प्टी स्टमक। एंड 1 महीने बाद अपना थायराइड का रिपोर्ट फिर से निकाल लेना, कम हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। ये इतनी सी छोटी छोटी बातें जो है ना, ये सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं बताएंगे। उनकी पोल जो खुल जाएगी ना। दवाइयों से दूर रहो, डॉक्टर से जितना हो सके उतना दूर रहो, और सारे नुस्खे हमारे इंडियन किचन में ही हैं। प्लीज, मुझे लिटरली कैबिलेम की तरह करना पड़ेगा, समझ जाओ यार, समझ जाओ। कभी जिम विम भी ज्वाइन करो, कोई पर्सनल ट्रेनर लो, तो मुंह खोलकर उन्हें बोलो, भाई मैं तेरे से कोई प्रोटीन पाउडर नहीं खरीदने वाली, मुझे हेल्थी घर का प्रोटीन बता दे, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, मुझे ऑप्शंस दे। देखना उसकी कैसी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बेच नहीं पाएंगे ना आपको उनका प्रोटीन पाउडर, तो उनका नुकसान हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती तुम लोग को? तो जिम जाओ, पर्सनल ट्रेनर लो, चलेगा, लेकिन कोई वे प्रोटीन शेक्स वगैरह मत करो। देयर आर वेरी लेस ब्रांड्स, लेस क्या, देयर आर 1-2 गिनकर ब्रांड्स जो कि सीरियसली प्लांट बेस्ड और विदाउट केमिकल्स वाले प्रोटीन पाउडर्स बनाते हैं, लेकिन उनको ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में से एक छोटी सी सुई को ढूंढने जितना मुश्किल है। बाकी आप लोग को केमिकल्स खाना है तो जो आप लोग को करना है करो। जय राम जी की, मैं थक गई बता कर। ओके बाय।